मार्क्स एवेल्यूएट करने का नया तरीका क्या है? अगर मेरे मार्क्स 10th और 11th में कम आए हैं तो क्या मुझे डिसएडवांटेज होगा? अगर मैं इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो क्या मेरा रिजल्ट अफेक्ट होगा? व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जो ओपन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके रिजल्ट का क्या? अगर आपके दिमाग में इनमें से एक भी क्वेश्चन आ रहा है सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देयरफॉर मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को रिलीफ देते हुए CBSE और ICE बोर्ड ने 31 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर करने का फैसला तो कर दिया है, लेकिन 12th क्लास के बच्चों के मार्क्स इवेल्यूएट कैसे होंगे, इस बात को लेकर के जवाब से ज़्यादा लोगों के दिमाग में सवाल है। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करते हैं। पहला सवाल, 12th क्लास के मार्क्स इवेल्यूएट कैसे होंगे? तो देखिए, मैथ्स हर जगह है, मैथ्स इसमें भी है। बोर्ड ने नया फॉर्मूला निकाला है 30-30-40। इसका मतलब ये है कि 30% मार्क्स 10th क्लास के, 30% मार्क्स 11th क्लास के और 40% वेटेज 12th क्लास के मार्क्स को मिलेगी ना। यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ 10th और 11th क्लास की, तो 10th क्लास में 5, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो 5 में से टॉप 3 सब्जेक्ट जिसमें आपने ज़्यादा स्कोर किया है उसका एवरेज लिया जाएगा। अगर आप 11th में हैं तो आपके फाइनल मार्क्स, जो आपके फाइनल एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स के थ्योरी कंपोनेंट के मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और अगर 12th की बात करें तो 12th की बात में जितने आपके इंटरनल असेसमेंट, आपके वीकली और मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए हैं, इन सब के मार्क्स को एक करके 40% वेटेज के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। दूसरा सवाल, क्या 10th और 11th में जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनका डिसएडवांटेज है? वेल दैट डिपेंड्स आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हम बच्चों से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर अपने पेरेंट्स से जिनके टाइम पे कभी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आई, तो ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा कि आप डिसएडवांटेज में हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चा 10th और 11th में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है उसको यहाँ पर थोड़ा तो एडवांटेज मिलेगा ही। देखिए, CBSE के पास इसके अलावा एक बेटर तरीका भी तो होना चाहिए एवेल्यूएट करने के लिए। अगर इस पॉइंट पर आपको मार्क्स एवेल्यूएट करने हैं तो सोनली आप 12th के बेसिस पे नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। बहुत बच्चों के पास इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं थी, बहुत बच्चों की क्लासेस उन्हें छोड़नी पड़ी, बहुत ऐसी अनसर्टेनिटी उनकी फैमिली में अराउज हो गई, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, तो बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स को लेंगे तो वो एक ज़्यादा इनजस्टिस होगा उन स्टूडेंट्स को लेकर के एज़ कम्पेयर टू अगर CBSE 3 साल के मार्क्स को कंसिडर कर रही है। तो ये 3 साल के मार्क्स का प्रोसेस पूरा एक सोचा गया प्रोसेस है, काफ़ी सोच समझ के लिया गया है। और इन द जर्नी ऑफ इवेल्युएटिंग हु इज़ अ बेटर स्टूडेंट, आई थिंक ये एक गुड वे ऑफ इवेल्युएशन है। तीसरा सवाल, यार ये स्कूल और कमेटी का क्या चक्कर है? देखिए, CBSE की और ICE की बोर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से एक 5 मेंबर कमेटी तो बनेगी। इस कमेटी में स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल की सीनियर मोस्ट 2 PGD टीचर्स और नेबरिंग स्कूल की 2 सीनियर मोस्ट PGD टीचर्स होंगे। अब इस कमेटी का काम ये है कि ये एक कंसेंसस डिसीजन पे है, डिसीजन रिगार्डिंग कि 12th क्लास के मार्क्स एक्चुअल में किस बेसिस पे इवेल्यूएट किए जाएंगे। जब मैंने आपसे ये कहा कि यूनिट टेस्ट या फिर प्री बोर्ड एग्जाम या फिर मंथली टेस्ट के बेसिस पे 12th के मार्क्स इवेल्यूएट होंगे, तो वहाँ पर एक एम्बिग्यूटी थी कि ये डिसीजन एक पर्टिकुलर स्कूल पे लाया करता है। अगर स्कूल चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड के मार्क्स को भी कंसीडर कर सकता है, अगर स्कूल चाहे तो वो एक पूरे ईयर की परफॉर्मेंस को भी कंसीडर कर सकता है। दिस इज सोनली अ स्कूल्स डिसीजन। इसके अंदर जो कमेटी डिसाइड करेगी वो हर रिस्पेक्टिव स्कूल की डिफरेंट डिसाइड कर सकती है। ऑल्सो स्कूल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। देखिए, लास्ट ईयर 10th क्लास के एवेल्यूएशन के प्रोसेस में इस चीज़ को बहुत ही बोला गया था कि जो बच्चे नॉट सो गुड स्कूल में पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है उनका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि स्कूल की पास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो स्कूल उस एवरेज से, उस रेफरेंस पॉइंट से आगे नहीं इवेल्यूएट कर सकता, अपने बच्चों को ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे सिर्फ बच्चों को मार्क्स देने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि अपने स्कूल की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं।
तो जिन बच्चों ने जनरली अच्छा परफॉर्म किया था वो यहाँ डिसएडवांटेज में आ गए, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्कूल के रेफरेंस ईयर के हिसाब से उनको नीचे करने पड़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनको मार्क्स कम देना पड़ रहा है, तो यहाँ बच्चे का डिसएडवांटेज है। सेम प्रॉब्लम इस साल एड्रेस की गई है। इस साल 10th क्लास की तरह ही एवेल्युएट करने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि स्कूल ऐसे ही कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं कर सकता। स्कूल की लास्ट 3 ईयर की बेस्ट परफॉर्मेंस को रेफरेंस ईयर तो मानेंगे ही, उसके साथ एक 5 पॉइंट का वो भी दिया गया है पर सब्जेक्ट में, जिसका मतलब है कि पर सब्जेक्ट में 5 पॉइंट का इंक्रीज डिक्रीज चल सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर सब्जेक्ट में 5 पॉइंट ज़्यादा भी आ रही है तो वो कंसिडर किया जाएगा। ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस में 2% का भी कंसेंसस दिया गया है कि 2% तक एक स्कूल की परफॉर्मेंस आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो लास्ट ईयर डिसएडवांटेज था वो इस साल उन्हें नहीं फेस करना पड़ेगा। चौथा सवाल, अगर मैंने 10th क्लास में CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो? वेल ऐसा है, मैं आपको कुछ भी नहीं करना, डरना भी नहीं है, बिकॉज ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। 15 जुलाई से पहले हर स्कूल को अपने बच्चे के मार्क्स को अपलोड करना है। जिन बच्चों ने 10th क्लास में बोर्ड नहीं दिया तो उनके मार्क्स को भी प्रोपोर्शनली चेंज करके CBSE को अपलोड करना है, और ये करने के लिए हर स्कूल को मैक्सिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको प्रोपोर्शनली इवेल्युएट करना है, क्योंकि एज यू नो CBSE बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स डिफरेंट होते हैं और अगर स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वो डिफरेंट मार्क्स होते हैं। तो आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली स्कूल चेंज कर देगा और पोर्टल पे अपलोड कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। 5वां सवाल, उन बच्चों का क्या जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो प्राइवेट या फिर जिसे कहते हैं ओपन से पेपर दे रहे हैं? वेल अनफॉर्चुनेटली CBSE ने इसको लेकर के अब तक कोई गाइडलाइन नहीं लिखी है। स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट भी करी है, ट्विटर पे हैशटैग भी चलाए हैं, बट इसको लेकर के अभी CBSE ने यही बोला है कि दे आर वर्किंग ऑन टू समथिंग और वो एक फ्रेश गाइडलाइन लाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम इन बच्चों को ये फेस करनी पड़ रही है कि ऑन अ जनरल डे अगर नॉन कोविड टाइम पे हम देखें तो ये बच्चे 12th के बच्चों के साथ ही एग्ज़ाम देते थे। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम सेम टाइम पे देते थे, इनका रिजल्ट भी सेम टाइम पे आता था, बट इस बार CBSE ने ये कह दिया है कि इनका रिजल्ट उन बच्चों के साथ नहीं आएगा जो रेगुलरली 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं। 31 जुलाई को अगर इनका रिजल्ट नहीं आएगा तो जो कॉलेज के एडमिशन प्रोसेसेस हैं वो तो रेगुलरली उसी टाइम के अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएंगे। इन बच्चों का डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो जाता है कि क्योंकि इनको अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट के और प्राइवेट से ओपन से करने वालों के नहीं मिलेंगे तो ये आगे कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। ज़्यादा डिसएडवांटेज में यहाँ वो बच्चे आते हैं जिन्होंने 1 साल ड्रॉप किया है, उन्होंने सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ही ड्रॉप किया था और अगर उनको कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में डिले होगा तो उनका तो पूरा 1 साल लॉस्ट हो गया। तो इसको एड्रेस करने के लिए CBSE अभी इस चीज़ पे ऊपर कोई काम कर रही है, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सवाल, उन बच्चों का क्या जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है? वेल इस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। CBSE के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं उन्हें CBSE बोर्ड में डायरेक्टली एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, बट ये कब होगा इसको लेकर के कोई अभी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि बाहर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग अभी अभी 2nd वेव से निकले हैं और हमें कभी नहीं पता कि 3rd वेव कब आ जाए। तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक बहुत ही लार्ज स्केल प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको लेकर के अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। बस ये कहा गया है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको दोबारा अपीयर करने का मौका मिलेगा। 7वां सवाल, क्या मैं फ़ेल हो सकता हूँ? वेल ऑफ कोर्स आप फेल हो सकते हैं। कंपार्टमेंट और फेल वाली गाइडलाइन बिल्कुल नहीं बदली है। अगर आप एक सब्जेक्ट में कम स्कोर करते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आएगी, अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कम स्कोर करते हैं तो आप फेल डिक्लेयर किए जाएंगे और आपको एक कंपल्सरी रिपीट करना पड़ेगा। CBSE इस चीज़ को लेकर के कोई सेपरेट गाइडलाइन नहीं लाई है। फेल्स के प्रोसीजर और इवैल्यूएशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हाउएवर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो एज आई हैव मेंशन्ड आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। फाइनल थॉट्स, वेल आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, सो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही सोचा गया वेल प्लान्ड प्रोसीजर है। आई डू हाउएवर बिलीव कि CBSE को सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉलेज के लिए ड्रॉप लिया है और इम्प्रूवमेंट का और बाकी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। बट इन जनरल ये एक वेल थॉट प्रोसेस है, सो वी मस्ट ट्रस्ट CBSE ऑन दिस एंड अदर बोर्ड्स ऑन दिस ऑल्सो। As Kunal Shah, the founder of CRED and FreeCharge, rightly said in one of his interview, ये कोविड का टाइम ना यार, ये एक कैटलिस्ट की तरह है।
सी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक टाइम लेती है और कंपोनेंट या प्रोडक्ट बनता है। कोविड एक कैटलिस्ट की तरह था जिसने रिएक्शन का पेस बहुत तेज़ बढ़ा दिया। आज की डेट में हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जूम कॉल हो गया या फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी अगर हम नॉर्मल टाइम पे चल रहे होते तो शायद 10 साल बाद यूज़ करते, बट हमने कोविड के आने की वजह से इन चीज़ को बूम इंस्टेंटली यूज़ करने लगे। सो एजुकेशन प्रोसेस में भी यही हुआ है। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कि हम अपने आप को, अपने प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्ट करें। वैसे ही हम सब ये बिलीव करते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो आई बिलीव दिस इज़ हाई टाइम हम उन चीज़ों को ध्यान दें। हम बच्चों की स्किल्स, बच्चों की कैलिबर को, उनकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ एक मार्क्स के ऊपर डिपेंड ना रहें, काफ़ी और ऐसी बेटर इवैल्यूएशन प्रोसेस को ट्राई करें, और जिससे एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से स्कूल टाइम में ही उसको जिसे कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो वो जौहरी का काम ये सारे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर सकती है। ऑल वी हैव टू डू इज़ हैव फेथ इन देम। आई होप आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हों। अगर नहीं भी हुई हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की ट्राई करूँगा। थम्स अप इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, पीस।